जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इंप्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ये इसमें 5 मिनट चार देखिए 5 नंबर हमारे पास है। हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है पिछले साल का, ठीक है, जेईई मेन 2022 का जून का जो हमारे पास में पेपर है उससे मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है। 24 जून 2022 के शिफ्ट 1 का दोनों क्वेश्चन हमारे पास में सेम पेपर का है, ठीक है ना। ये भी 24 जून 2022 के शिफ्ट 1 का है और ये हमारे पास में न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में आया था, सेम पेपर के अंदर में आया था 24 जून 2022 का शिफ्ट 1, ठीक है ना। सो यार इस वीडियो से, पिछले वीडियो से मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को चक दे इंडिया में जो हमारे पास में डायलॉग था 70 मिनट वाला, उसको आप लोगों को महसूस करना और अपने 180 मिनट को जो है अच्छे तरीके से खेलना है आपके गेम को। आज मैं आप लोगों को इंस्पायर करने वाला हूँ फ्रॉम द मूवी सूरमा। सूरमा मूवी में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? योद्धा बनना सिखाया जाता है, बलवान बनना सिखाया जाता है, बहादुर बनना सिखाया जाता है, ठीक है। सो अगर आप जेईई मेन के एग्जाम को टैकल करना चाहते हो कम नॉलेज के साथ में, आप अगर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हो, मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाह रहे हो। और इम्प्रूव देखो दो तरीके से होता है। एक तो होता है पढ़ करके इम्प्रूव, लेकिन जब आपके पास में टाइम बहुत कम रहता है, कुछ ही टाइम बचा रहता है, 1 महीना 2 महीना कुछ दिन बचे रहते हैं, तब आप पढ़ करके इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते जो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से इंप्रूवमेंट ला पाओगे। इसीलिए शायद लाखों बच्चे हमारे चैनल से पढ़ करके अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, राइट। अब अगर आपको जेईई में जैसे एग्जाम में जैसे 2023 के अंदर में आप जाओगे तो आपको बहादुर बन के जानना है, आपको बलवान बन के जाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये दो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें कि आप अज्यूम करो ये क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम मोमेंट में सॉल्व ना हो एक्चुअल तरीके से, कैसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व ना हो, तो आप इतने सूरमा हो कि आप उसको जुगाड़ लगा करके सॉल्व कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसके पीछे हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन। देखो बहुत मजेदार आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ना अपना अजम्पशन मेथड, ठीक है, अजम्पशन मेथड, ठीक है। अजम्पशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थीटा को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आप बोलोगे सर 45 ही क्यों? कुछ भी लेट कर लो ना, कोई भी लेट कर लो। 45 इसलिए लेट किया है क्योंकि उसमें क्या है, वैल्यू एकदम बरोबर, tan की वैल्यू 1, cot की वैल्यू 1, साइन और cos की वैल्यू 1/√2 अपने को बरोबर एकदम पता है, इसलिए मैंने tan थीटा इक्वल टू 45 रूट लेट कर लिया ताकि tan cot पता हो और साइन cos भी एकदम ईजिली पता हो, वरना थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो 1/√3 वो गड़बड़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लिया थीटा को 45 डिग्री, वेलोसिटी हमको 25 दी हुई है। आप सारी चीज़ों को नोट कर लो। देखो ट्रिक हमारा क्या है, एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, ट्रिक से करो। u इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, ठीक है। हमको बोल रहा है t सेकंड बाद इंक्लिनेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में वो 0 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल इस तरीके का था और ऊपर पहुंच गया, ऊपर में हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आप क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 निकाल लो, क्योंकि टॉप मोस्ट पहुंचना मतलब t/2 और फिर नीचे आना मतलब बाकी का t/2, सिर्फ t/2 निकाल लो आप। तो यहाँ का जो t है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू t/2 ऑफ अ टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g विच इज इक्वल टू 25 u sin 45 इज 1/√2 एंड g इज 10। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा कितना, 5/2√2। क्लियर है? रेंज भी निकाल लो, रेंज आपको पता ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा 1, तो 45 लेने का ये भी एक फ़ायदा हुआ, साइन 91 हो गया। तो कुल मिला के कट जाएगा, u स्क्वायर बाई जे आएगा, u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 इंटू 25 विच इज़ 625 अपॉन जी इज़ लाइक 10। क्लियर है? ये 4 वैल्यू आ गई। अब देखो आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया।
आप क्या करो, आपको क्वेश्चन में थीटा पूछा है, थीटा तो हमने पहले ही लेट कर लिया, तो आप इन सारे वैल्यूज को ऑप्शन में पुट करो और देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री किस में आ रहा है। समझ गए आप बात को? तो एक एक करके जब आप चेक करोगे तो पहले आप ऑप्शन ए में जब चेक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा 1/2 साइन इनवर्स 5t² अपॉन 4r। 5t² अपॉन 4r का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर, मतलब कि 25 अपॉन 2√2 का स्क्वायर इज 8, और नीचे आ जाएगा 4r। 4r का मतलब है 4 इंटू आर की वैल्यू 625 और ऊपर में आ जाएगा 10। इसको आप सॉल्व करो, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 5 125 और 625 ये कुल मिला के आ जाएगा 5। 5 से ऊपर कटेगा 10 आ जाएगा 2, 2 से कटेगा नीचे 2, ये आएगा 1/16, तो ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/16। क्या ये किसी भी एंगल में आपको 45 डिग्री देगा? नहीं देगा ना, बिल्कुल भी नहीं देगा। 45 डिग्री तो तब आता जब साइन इनवर्स के अंदर में आपका आता 90 डिग्री आता और बाई 2 करके 45 होता, समझ रहे हो? अगर ये 1 आता तो 45 होता, ताकि 1/2 करके, समझ रहे हो ना बात? तो ऑप्शन ए आपका हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन बी को चेक करो, सेम चीज़ 45 डिग्री चाहिए तो अंदर का जो क्वांटिटी है वो 1 होना चाहिए, तभी तो साइन इनवर्स 1 विल बी 90 डिग्री और 90/2 विल बी 45। तो सिर्फ अंदर का माल को चेक कर लो, 4r अपॉन 5t² को चेक कर लो, तो 4r की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू आर की वैल्यू 625 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 5t² इज 5 इंटू t² की वैल्यू इज 25 और ऊपर में आ जाएगा 8। क्या ये बराबर हो रहा है? क्या ये 1 आ रहा है? नहीं आ रहा 1, ऊपर नीचे काट के 1 नहीं आ रहा। 25 इंटू 5 125 और ये आ जाएगा 5, ठीक है ना? फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 16, कुल मिला के ये आ रहा है 16। साइन इनवर्स 16 तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा एलिमिनेट। फिर आप देखोगे ऑप्शन सी को, है ना? ऑप्शन सी में आपको ये क्या चाहिए, 1 के बराबर चाहिए, 4t² अपॉन 5r, तभी तो tan इनवर्स 1 इज लाइक 45 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, ये 4t² अपॉन 5r 1 के बराबर चाहिए। तो 4 इंटू t² की वैल्यू हो गई आपकी 25 अपॉन 8 और 5r की वैल्यू हो गई 5 इंटू r 625/10। ये भी देखो आपका नहीं आ रहा 1 के बराबर, देखो ये आ गया आपका 5 से 5 कटा, फिर ये 5 से 125 हुआ, ठीक है? ये देखो 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ऑप्शन डी को आप चेक कर लो, ऑप्शन डी में आप देखो r अपॉन 20t², क्या ये 1 के बराबर आ रहा है? r की वैल्यू देखो कितनी है, 625 अपॉन 10 और 20t² मतलब 20 इंटू t² की वैल्यू 25 और ऊपर आ जाएगा 8, ये आ रहा है देखो 1 के बराबर। देखो ये 1 के बराबर आ रहा है क्योंकि 25 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 25, ठीक है ना? फिर आप 2 से काटोगे तो ये आएगा 5 से काटोगे तो ये आएगा ऐसा 8 5 जा ऊपर 40, नीचे 22 जा 40, 40 1, ये आ गया कितना 1। तो ये जब 1 आ गया तो कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 45 होती है, 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो हमारा इनिशियल असम्पशन से मैच हो गया, तो इसका मतलब ये सही आंसर हो गया। तो ये हुआ क्या, ये हुआ सूरमा। आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं, आपने जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से देखना, बहुत मजेदार, इसमें हम लोग तुक्का लगाएंगे, आपको सॉल्व करके भी मैं दिखा दूंगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक टावर है, समझ गया, वर्टिकली अपवर्ड है और नीचे आने में 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है? केस 1 ले लेते हैं, केस 1, ये टावर है, आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया, फिर इधर पूरा नीचे आने में कितना टाइम लगा, t = 6 सेकंड लगा। केस 2 क्या है, केस 2 में बोल रहा है सिर्फ नीचे फेंका, टावर है सीधा नीचे ही फेंका सेम स्पीड से, तो कितना सेकंड लगा नीचे आने में, नीचे आने में लगा 1.5 सेकंड, ठीक है? सो बेसिकली हुआ क्या, अगर नीचे आने में 1.5 सेकंड लग रहा है, मतलब ये जो ऊपर की जर्नी थी ये करने में कितना 4.5 सेकंड लगा होगा, समझ ना बात? और थर्ड केस क्या है, केस 3 में रेस्ट से छोड़ दिया, ठीक है, u = 0 से छोड़ दिया, टाइम अपने को बताना है कितना लगेगा, ठीक है? अब एक चीज समझो, ऊपर जाके पूरा नीचे आने में लगा कितना टाइम, 6 सेकंड। डायरेक्टली नीचे फेंका किसी स्पीड से, उसी सेम स्पीड से जिससे ऊपर फेंका था, 1.5 सेकंड लगा। अगर छोड़ दोगे बिना स्पीड दिए तो 1.5 से ज़्यादा लगेगा, लेकिन 6 से कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर जाके नीचे आने में 6 लग गया तो 6 से तो कम ही लगेगा ना इस जर्नी को फॉलो करने में। ऊपर तो जाना ही नहीं है, थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, ऊपर जाने का कोई काम ही नहीं है, ऊपर ज़बरदस्ती जाके आया है यहाँ पे, तो 6 से कम होगा। और यहाँ पे स्पीड डाला था तब 1.5 सेकंड लगा था, यहाँ पे स्पीड नहीं डाल रहा है तो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बच्चा बता देगा, यहाँ पर आपके पास में आंसर 1.5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो 3 या फिर 4
बेस्ट पॉसिबल तुक्का आप यहाँ पे 3 या फिर 4 लगा सकते हो, ये बच्चा बता देगा, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन। मत छोड़ो ना यार, आप देखो 3 या फिर 4 में आंसर होगा, आपको पूरी फील आ रही है, आप तुक्का मार सकते हो ना 3 को या 4 को, ठीक है। अब बात है कि अगर आपको जुगाड़ लगा के इसको क्रॉस चेक करना है, बहुत आसान है, देखो समझना समझना। अगर नीचे आने में 1.5 सेकंड लगा तो ये जो ऊपर वाला जर्नी है ये वाला, इसमें कितना टाइम लगा 4.5 सेकंड, क्योंकि टोटल 6 सेकंड है। तो 4.5 सेकंड ऊपर और नीचे आने में लगा, देखो क्या होगा। 4.5 सेकंड अगर इस जर्नी में लगा तो केवल इतनी सी जर्नी में कितना लगा नीचे से ऊपर जाने में 4.5/2। तो स्पीड निकाल लो, बहुत सिंपल है, v = u + at कर लो। v हो गया फाइनल स्पीड 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे, u हो गया u -a की वैल्यू हो गई 10 और t की वैल्यू हो गई 4.5/2, तो ये हो गया आपका u हो गया 45/2। मतलब 45/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इसको ऊपर फेंका, इसने आपको ऊपर फेंका, आपने इसको नीचे फेंका, समझ गए बात। अब देखो 1.5 सेकंड में नीचे आ गया यहाँ पे सेम स्पीड से फेंकने पे। तो अब इस केस पे आ जाओ, इस केस पे आप क्या करो, s = ut + ½ लगा लो, s = ut + ½ लगा लो। s की वैल्यू निकाल लो आप, ut की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू कितनी 45/2, t की वैल्यू कितनी है 1.5 मतलब कि 15/10। हाफ और a की वैल्यू होती है 5, हाफ इंटू 10, g की वैल्यू 10, हाफ इंटू 10 इज 5, डायरेक्टली मैं 5 लेता हूँ। टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15/10 का स्क्वायर मतलब कि 125/100, सॉरी 225/100, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 15 9 ज़ा आपका हो जाएगा 135/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 525 225/20, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 ज़ा 5 45 ज़ा 45/4। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 135 + 45 इट इज लाइक 180/4 विच इज लाइक 45 मीटर्स। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है = 45 मीटर्स, ठीक है। ये हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, एक्चुअल तरीके से नहीं कर रहे हम लोग देखो बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर यहाँ 6 सेकंड लगा, यहाँ 1.5, तो ऊपर में 4.5 सेकंड लगा होगा, ऊपर में 4.5 लगा तो ऊपर पहुँचने में 4.5/2 लगा होगा, तो स्पीड इतनी रही होगी, इतनी स्पीड रही है तो उतनी स्पीड से नीचे फेंका तो 1.5 सेकंड में पहुँचा, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, समझ रहे हो 45 मीटर। अब थर्ड केस में आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल हो गया। थर्ड केस में आपका क्या है, s = ½ है डायरेक्टली, क्योंकि u तो है ही नहीं, u = 0 है, रेस्ट से फेंका है थर्ड केस में। तो ½ मतलब s की वैल्यू 45, हाफ है मतलब 5 × t², तो t² हो जाएगा आपका 9, t हो जाएगा आपका 3 सेकंड। मैंने आंसर पहले ही आपको बोल दिया गेस करने के लिए 3 या फिर 4 में से, समझ गए बात। आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये होता है आपका जुगाड़ तरीका, ये होता है आपको सूरमा बनना पड़ेगा। अगर आप बलवान बनोगे, बहादुर बनोगे, तब आप इन क्वेश्चंस को जो जुगाड़ लगा के सॉल्व कर पाओगे, वरना छोड़ दोगे। बहुत सारे बच्चे गिव अप करो, वो क्या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ट्रिक विक नहीं लगता। अरे आप लगा नहीं पाते, आप सूरमा नहीं हो ना यार। जो बच्चे सूरमा है वो लगा लेंगे ना यार, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।